नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। देखिए मध्य प्रदेश की फटाफट खबरें। रोजाना ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशाख केस में बड़ा ट्विस्ट, फरार पति ने किया सरेंडर, एम्स करेगा री पोस्टमार्टम। भोपाल के बहुचर्चित दिशा मौत मामले में पिछले 10 दिनों से फरार चल रहे पति समर्थ सिंह ने आज जबलपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां से पुलिस ने उसे तुरंत कस्टडी में ले लिया। इसी के साथ राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और हाई कोर्ट ने एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की स्पेशल टीम से दूसरा पोस्टमार्टम करने का आदेश जारी किया है। धार के भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। धार जिले के ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला कॉम्प्लेक्स को लेकर कानूनी लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एएसआई सर्वे वाले पुराने आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने आज 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है। भोपाल में बिग कैट समिट, इंदौर बना देश का वेटलैंड सिटी और हर टाइगर रिजर्व में खुलेंगे रेस्क्यू सेंटर। भोपाल के आईआईएफएम में आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे पर एक बड़ा ग्लोबल सम्मेलन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंदौर को देश का वेटलैंड सिटी घोषित करके मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि अब एमपी के सभी टाइगर रिजर्व के पास सर्व सुविधा युक्त वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि बीमार और घायल वन्य जीवों का इलाज तुरंत वहीं किया जा सके। इंदौर के लिए गर्व की खबर, ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न। भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026 के तहत मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में आयोजित ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप मीटिंग 22 मई को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 2 दिनों तक चले इस इंटरनेशनल समिट में ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमियों और डेलीगेट्स ने स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल इनोवेशन और ग्रीन बिजनेस पर महामंथन किया। समापन के बाद सभी विदेशी मेहमानों ने इंदौर के मशहूर क्रिस्टल आईटी पार्क का दौरा किया, जो मध्य प्रदेश की आईटी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। एसबीआई की शाखाएं 6 दिन तक रह सकती है प्रभावित। आम जनता के बजट और लेन देन से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की ब्रांचों में आज यानी 23 मई से लेकर 28 मई तक लगातार 6 दिनों तक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। वीकेंड की छुट्टियां, कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और त्योहारों के चलते अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम अटका है तो उसे तुरंत निपटा लें या फिर डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करें। राजगढ़ में चंदन चोर गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, वीआईपी बंगले से चंदन काटने वाले बदमाश धराए। राजगढ़ जिले से आज की एक और बड़ी और ताजा खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी और वीआईपी बंगलों से चंदन के कीमती पेड़ों को काटने वाले एक बेहद शातिर और कुख्यात गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के भीतर इस गिरोह के मुख्य आरोपियों को धर दबोचा है, जिनसे पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हरदा पुलिस ने 22 मई को एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इलाके में सक्रिय चोरों के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद एक किसान के घर से 1.5 लाख रुपए की बड़ी चोरी, एक दुकान से 20,000 रुपए की नकदी और एक मोटरसाइकिल चोरी का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस आरोपियों से चोरी का माल बरामद करने में जुटी है। देवास माता टेकरी के ऊपरी हिस्से में लगी भीषण आग, 2.5 घंटे तक बंद रहे दर्शन। देवास में 22 मई दोपहर एक बेहद डराने वाली खबर आई, जहां प्रसिद्ध माता टेकरी के ऊपरी पहाड़ी हिस्से में अचानक भीषण आग भड़क उठी। तेज हवाओं के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन को तुरंत श्रद्धालुओं के लिए करीब 2.5 घंटे तक माता के दर्शन पूरी तरह बंद करने पड़े। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद अब दर्शन व्यवस्था दोबारा सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। एमपी पुलिस में एक बड़ा फेरबदल, एक थाने में 5 साल से ज्यादा नहीं टिकेंगे पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय से पुलिस महकमे के लिए बहुत बड़ा कड़ा
और बड़ा आदेश जारी हुआ है। डीजीपी ने सख्त निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि अब किसी भी थाने में कोई भी पुलिस कर्मचारी सामान्य तौर पर 4 साल और अधिकतम 5 साल से ज्यादा की अवधि के लिए पदस्थ नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना मंजूर। इंदौर उज्जैन संभाग को मिलेगा 979 नई बसों का सबसे बड़ा नेटवर्क। मालवा निमाड़ के लाखों यात्री और आम जनता के लिए आज शाम को सरकार की तरफ से सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत इंदौर और उज्जैन संभाग के ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़ने के लिए 989 नई बसें सड़कों पर दौड़ाई जाएगी। इस बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के शुरू होने से आम लोगों का सफर न सिर्फ आसान होगा बल्कि उनका समय और पैसा भी बचेगा। तो ये थी मध्य प्रदेश की आज की फटाफट खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय राज्य की सभी बड़ी अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल MP समाचार सब्सक्राइब करना ना भूलें।